हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर रोड मैप के बारे में, जहां पे हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक सक्सेसफुल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर बन सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं, ये वीडियो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर रोड मैप के लिए है, ना कि ब्लॉकचेन डेवलपर रोड मैप के लिए है। अगर आप ब्लॉकचेन डेवलपर रोड मैप को ढूंढ रहे हैं, आई बटन में आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से आप ब्लॉकचेन डेवलपर रोड मैप देख सकते हैं। मगर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर के लिए बनाया गया रोड मैप है। तो आइए शुरू करते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर रोड मैप के बारे में बात करने से पहले पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है और किस तरह से हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्रोग्राम होता है वो दूसरे प्रोग्राम से डिफरेंट होता है। तो इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी ये समझने में कि आखिर में हम एक सक्सेसफुल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर कैसे बन सकते हैं। तो अगर हम बात करें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक प्रोग्राम है जो कि आप ब्लॉकचेन के ऊपर लिखते हो। मान लेते हैं कि ये आपका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपका एक प्रोग्राम है, इसको आपने लिखा और आपने इसको क्या किया, डिप्लॉय कर दिया एक ब्लॉकचेन पे। तो ये जो है, ये जो प्रोग्राम आपने लिखा है, इसी को हम कहेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये ब्लॉकचेन कोई भी ब्लॉकचेन हो सकती है, आपकी इथेरियम की ब्लॉकचेन हो सकती है या फिर कोई और ब्लॉकचेन भी हो सकती है। अब ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपने लिखा है, ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो सकता है। ज़्यादातर जब हम इथेरियम की बात करते हैं, जो सबसे पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है सॉलिडिटी। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो दूसरे प्रोग्राम से कैसे डिफरेंट होता है, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि ये एक प्रोग्राम है, राइट। अब ये दूसरे प्रोग्राम से कैसे डिफरेंट होता है इसको समझते हैं। अगर हम बात करें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की, तो ये इम्यूटेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। मतलब कि जब आप एक बार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर देते हैं तो आप इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको याद रखने वाला। कि जब आप इसमें कोई भी चेंजेस करेंगे, मतलब एक बार आपने अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया, अब आप इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, चाहे आप कुछ भी कर लें, अब इसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है। तो हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इम्यूटेबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जो कि और प्रोग्राम्स आप देखेंगे वो फॉलो नहीं करते। अगर आपने रिएक्ट जेएस में कोई प्रोग्राम लिखा है, आपने नोड जेएस में कोई प्रोग्राम लिखा है, तो वहां पे ऐसा कोई भी मतलब आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं होता कि आपने एक बार प्रोग्राम लिख दिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के केस में ऐसा नहीं होता है। और दूसरी चीज जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को दूसरे प्रोग्राम से अलग बनाती है वो ये है कि आपको हर एक लाइन ऑफ कोड के लिए पे करना पड़ता है। अगर आपको इथेरियम गैस का कॉन्सेप्ट पता है तो आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आई बटन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। मतलब आप जब भी कोई लाइन ऑफ कोड लिखते हैं और वो लाइन ऑफ कोड अगर आपके ब्लॉकचेन के स्टेट में चेंज ला रहा होता है, तो आपको उसके लिए फीस पे करनी पड़ती है, जो कि ईथर के टर्म्स में होती है, अगर हम लोग इथेरियम की ब्लॉकचेन का यूज कर रहे हैं तो इस तरह से हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो दूसरे प्रोग्राम से काफी अलग होता है। अब समझते हैं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर बनने का, एक सक्सेसफुल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर बनने का क्या रोड मैप है। तो एज अ डेवलपर बनने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का आपको सबसे पहली चीज जो सीखनी होती है वो है ब्लॉकचेन का इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब जिस ब्लॉकचेन पे आप अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले हैं, आपको उस ब्लॉकचेन के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आप अपनी कंपनी का काफी ज्यादा पैसा सेव कर पाएंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बताया कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम हर एक लाइन के साथ जो भी लिखते हैं और अगर वो लाइन आपके ब्लॉकचेन के स्टेट में चेंज लाती है तो उसके लिए आपको पैसा पे करना पड़ता है। तो अगर आप अपनी ब्लॉकचेन को अच्छे से समझ लेते हैं कि आपकी जो ब्लॉकचेन जिस पे आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाले हैं वो किस तरह से वर्क करती है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करती है, किस तरह से उसमें मतलब स्टेट में चेंजेस होते हैं, तो उस केस में आप एक एफिशिएंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना पाएंगे, जिसके थ्रू आप काफ़ी ज़्यादा पैसा सेव कर पाएंगे अपनी कंपनी का। और अगर आप पैसा सेव कर पाएंगे अपनी कंपनी का तो डेफिनेटली कंपनी आपको ही हायर करेगी, कंपनी आपको ही प्रमोशंस देगी। और जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सिक्योरिटी। तो एज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर आपका सिर्फ काम ये नहीं होता है कि आपने सिर्फ एक प्रोग्राम बनाया और आपका काम खत्म, नहीं। एज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर आपको एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है जो कि फुली सिक्योर हो। क्योंकि अगर आपने एक सिक्योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया तो जैसा कि मैंने बताया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इम्यूटेबल होता है, तो उसमें आप कभी भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। अगर उसमें कोई बग रह गया तो इस तरह के अटैक्स को आप भी फेस कर सकते हो, आपकी कंपनी भी फेस कर सकती है। जो कि डाउ अटैक हुआ था 2016 में, जहां पे हैकर ने क्या किया, जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में एक वनरेबिलिटी थी, उसके कोड में एक प्रॉब्लम थी, उस कोड का फायदा उठा के, उस वनरेबिलिटी का फायदा उठा के हैकर ने काफ़ी ज़्यादा ईथर टोकन मैं कहूँगा अपनी झोली में डाल लिए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था ईथर की, मतलब इथेरियम की कम्युनिटी को। तो एज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर आपको सेफ एंड सिक्योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है। और सेफ एंड सिक्योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप कैसे बना सकते हैं, जब आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग हो। अगर आपको लॉजिक बनाने आते हैं तो आप एक सेफ एंड सिक्योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। सेकेंड चीज़, आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की टेस्टिंग भी करने आनी चाहिए।
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की टेस्टिंग के लिए आप कई तरह के फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे कि हमारा मोका फ्रेमवर्क है जो जावास्क्रिप्ट में काफ़ी फेमस फ्रेमवर्क है। उसका यूज़ करके आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की टेस्टिंग कर सकते हो बिफोर डिप्लॉइंग टू द मेन नेटवर्क। अगर आप ये दोनों चीज़ें अच्छे से परफॉर्म करते हो तो आप हैकर से अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बचा सकते हो। थर्ड चीज़, एज ए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर जो आपको ध्यान देनी होती है कि आपका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो वो ऑप्टिमाइजेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो। ऑप्टिमाइजेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे दो कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए और दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स क्या फाइंड कर रहे हैं, ये रिमाइंडर फाइंड कर रहे हैं जब भी आप 3 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे एक फाइंड फंक्शन है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ए लिया है, इसमें अगर आप कोई वेरिएबल नंबर पास करते हो लेट्स से 5, तो आप क्या कर रहे हो 5 मॉडलो 3 कर रहे हो। 5 मॉडलो 3 से क्या होगा, रिमाइंडर यहाँ पे हमें 2 रिटर्न होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, मैं यहाँ पे 5 पास कर रहा हूँ और 5 मॉडलो 3 कर रहा हूँ और इसके थ्रू भी हमें रिमाइंडर 2 पास हो रहा है, मतलब ये 2 रिटर्न करेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 1 में और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 2 में इन दोनों में से कौन सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा अच्छा है, कौन सा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा बेटर है, तो इसका आंसर आप मुझे क्या देंगे। तो मुझे थोड़ा पॉज कर दीजिए, एक बार कमेंट में आंसर दे दीजिए और फिर मुझे फिर से प्ले करिएगा ताकि आपको मैं आंसर बता सकूं और आप मैच करिए कि आपने आंसर सही दिया है कि नहीं दिया है। तो आई होप आपने मुझे पॉज किया होगा। तो इसका आंसर अगर मैं बताऊं तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 2 ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू दिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 1। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन तो एक ही परफॉर्म कर रहे हैं, मगर इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में पहली चीज़ मैंने क्या की हुई है, मैंने एक फालतू में स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है जिसकी वजह से मुझे क्या पे करनी पड़ेगी, गैस फी पे करनी पड़ेगी। क्योंकि जब भी हम कोई स्टेट वेरिएबल में चेंज करते हैं तो उसके लिए हमें क्या पे करना पड़ता है, फीस पे करनी पड़ती है, गैस फीस पे करनी पड़ती है, राइट। जबकि इस केस में हम लोगों ने डायरेक्टली क्या किया है, 3 को एज अ कांस्टेंट लिया और उसी से हम लोगों ने मॉडलो ऑपरेशन के थ्रू रिमाइंडर निकाल लिया। तो दोनों ही डेफिनेटली आउटपुट तो सेम दे रहे हैं, मगर ये कॉन्ट्रैक्ट इसके कंपैरिजन में फीस लेगा, जबकि ये कॉन्ट्रैक्ट इसके कंपैरिजन में कोई भी फीस नहीं लेगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टेट वेरिएबल नहीं है। तो इस केस में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 2 एक ऑप्टिमाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है एज कम्पेयर टू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 1। डेफिनेटली एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल था, मगर आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आपको इन तीनों चीजों का बहुत ध्यान रखना है। पहली चीज ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड चीज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सिक्योरिटी जो कि लॉजिक बिल्डिंग से आएगी और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की टेस्टिंग से आएगी, और थर्ड चीज आपका काम है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऑप्टिमाइजेबल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना ताकि आप पैसा बचा सको अपनी कंपनी का। तो ये तो बात होगी हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर के रोड मैप की। अब इसको हम लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि जब आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो उस समय आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज, जब भी आप कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाओ तो वो रीडेबल फॉर्म का होना चाहिए, मतलब कि कोई अगर उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को पढ़े तो वो उसको ईजिली पढ़ सके। क्योंकि आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ कहाँ होगा, आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ होगा डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाने में। तो मान लेते हैं कोई एक फ्रंट एंड डेवलपर है, वो आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ कर रहा है। अगर आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रीडेबल फॉर्म का नहीं होगा तो डेफिनेटली जो फ्रंट एंड बनेगा इसके करस्पॉन्डिंग वो इतना बेटर नहीं बनेगा और हो सकता है यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो जाए जिसकी वजह से आपकी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो इसलिए आपको अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रीडेबल नेचर का बनाना चाहिए, सिंपलर रीडेबल फॉर्म में बनाना चाहिए। सेकेंड चीज जो आपको ध्यान देनी चाहिए कि आपको हमेशा लाइब्रेरीज और इंटरफेसेस का यूज करना चाहिए जो कि ऑलरेडी आपको इथेरियम कम्युनिटी प्रोवाइड करती है। मतलब अगर इसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊं तो जैसे हमारी ERC20 टोकन की बात करें तो ERC20 टोकन में हमें एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड किया गया है कि भाई जब भी आप एक ERC20 टोकन बनाएं तो उसमें ये सारे फंक्शंस, ये सारे इवेंट्स, इन सारी चीज़ों का आप ज़रूर से रखें। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बार ट्राई की गई, टेस्टेड की गई, फिर इस इंटरफेस को डिज़ाइन किया गया है, राइट। अगर आप सोचते हो कि मैं एक ERC20 टोकन पूरा स्क्रैच से बनाऊंगा, अपने मन से बनाऊंगा, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं कि आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाओ जिसमें बहुत सारे बग्स हों, जिसके थ्रू आपका मतलब आपका जो हैकर है, मतलब कोई भी हैकर है, आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ईजिली हैक कर सकता है। प्लस आप ओपन जिपलिन जैसी लाइब्रेरी का यूज़ करो जहाँ पे बहुत ही स्टैंडर्ड वे में सारे कोड प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे अगर आपको ERC2021 बनाना है या फिर कोई भी अगर आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है और अगर उसके लिए कोई लाइब्रेरी या फिर कोई इंटरफेस प्रेजेंट है तो आपको उस लाइब्रेरी और इंटरफेस का यूज़ करके ही उसे बनाना चाहिए। थर्ड चीज़, आपको ऊप से कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। ऊप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो आपके कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसको आपको बहुत ही क्लियर वे में पता होना चाहिए। अगर हम बात करें ERC20 इंटरफेस की तो आप देखोगे यहाँ पे हम लोग इंटरफेस का यूज़ करते हैं, राइट। इंटरफेस कहाँ से आ रहा है, आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग साइड से ही आ रहा है। आपका इंटरफेस हो गया, आपका एब्स्ट्रैक्शन हो गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आने चाहिए। आप इनको बार बार कहीं ना कहीं यूज़ करोगे ही करोगे जब भी आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक स्टैंडर्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाओगे तो। फोर्थ एंड द लास्ट थिंग, आपको हमेशा अपडेट रहना होगा
जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए। अगर हम बात करें सॉलिडिटी की, जो कि बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जब भी हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है तो उस केस में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस समय हम लोग सॉलिडिटी का 0.8.13 वर्जन यूज़ कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस वर्जन है। जब आई थी सॉलिडिटी तो कहाँ पे थी और आज देख सकते हैं आप ही कहाँ पे आ चुकी है। तो इसलिए जब भी आप एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर बन रहे हैं तो आपको इन सारे अपडेट्स का बहुत ही ध्यान देना है, क्योंकि एक भी वल्नरेबिलिटी अगर आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हुई तो उस वल्नरेबिलिटी को आप कभी चेंज नहीं कर पाओगे, बिकॉज ऑफ द इम्यूटेबिलिटी नेचर ऑफ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आपको कोई नहीं रोक सकता एक सक्सेसफुल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर बनने से। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ ज़रूर से लाइक करिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं रेगुलरली वेब3 से रिलेटेड, ब्लॉकचेन से रिलेटेड नए नए कोर्सेज अपडेट करता रहता हूँ। प्लस हमारी ये इंस्टाग्राम आईडी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आप मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह गए हैं तो आप हमारी डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी है, ब्लॉकचेन की डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी है, इस पर आ सकते हैं। और ब्लॉकचेन, वेब3 से रिलेटेड कोई भी अगर आप पे डाउट है, सॉलिडिटी से रिलेटेड भी, तो आप उसको हमारी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे पोस्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।